देवी लक्ष्मी जी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उन्हें बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उन्हें बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उन्हें बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उन्हें बार बार नमस्कार है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः। ओम धनप्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्य नमो नमः। जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो लक्ष्मी नारायण की। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी जी की एक अद्भुत कथा, जिसे सुनकर मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठेगा। कहते हैं लक्ष्मी जी चंचला है, कहीं टिकती नहीं, पर क्या सचमुच ऐसा है या इसके पीछे छुपा है कोई दूसरा रहस्य? आज की कथा में हम जानेंगे कि लक्ष्मी जी वास्तव में क्यों किसी घर में ठहरती है और क्यों वहाँ से चली जाती है। यह केवल धन की कहानी नहीं, यह सद्गुण और दुर्गुण की परख की कथा है। तो आइए मन को शांत करके हृदय में दीपक जलाएं और सुने देवी लक्ष्मी और दरिद्रता की अद्भुत कथा। एक बार लक्ष्मी जी नारायण भगवान से बोली, प्रभु, लोग कहते हैं कि मैं चंचला हूँ, कहीं टिकती नहीं, जबकि मैं तो हर किसी को सुख देना चाहती हूँ। यह अन्याय है। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, देवी, दोष तुम्हारा नहीं, मनुष्यों का है। जब वे आलस्य, असत्य और अपवित्रता लाते हैं तो दरिद्रता वहाँ वास करती है। लोग तुम्हें दोष देते हैं, पर असल में उनका आचरण ही कारण है। लक्ष्मी जी ठान लेती हैं तो मैं धरती पर उतरूंगी और सत्य का अनुभव करूंगी। और लक्ष्मी जी वेश बदलकर धरती पर आती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य पर एक राजा वीरभद्र का शासन था। नाम तो उसका वीर था, पर स्वभाव विलासी और घमंडी होता जा रहा था। उसके दरबार में 4 मंत्री थे। एक भोजनपाल हमेशा राजा की चापलूसी करता, दूसरा लोभ नारायण हर बात में झूठ बोलता कि खजाना भरा हुआ है, मदिराकार तीसरा राजा को शराब और जुए में डुबोता, कलहनाथ चौथा प्रजा और दरबारियों में फूट डालता। धीरे धीरे दरबार वैभवशाली तो दिखता, पर भीतर से खोखला होता जा रहा था। एक दिन दरबार में नाच गाना चल रहा था। सोने चांदी की चमक, बाजों की ध्वनि और बीच में मदहोश राजा। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, देखो मेरे पास कितना धन है। लक्ष्मी देवी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। दरबारियों ने तालियां बजाई, लेकिन महल के कोनों में गंदगी फैली थी। सेवक डर के मारे झूठ बोलते थे और प्रजा करों के बोझ से करहा रही थी। तभी दरबार में एक साधारण सी स्त्री प्रवेश करती है। वही थी लक्ष्मी जी वेश बदलकर। उन्होंने चारों ओर देखा और मन ही मन सोचा, यहाँ तो स्वार्थ और झूठ और अपवित्रता है, मैं कहाँ टिकूं। जो ही वह बाहर निकली, पीछे से दरिद्रता देवी हंसती हुई बोली, बहन, यह तो मेरा घर है। झूठ, कलह और नशा सब यहाँ है। तू क्यों परेशान है? यहाँ तो मुझे ही राज करना है। समय बीता, प्रजा बगावत करने लगी। सैनिक भूख से कमजोर हो गए। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। खजाना खाली हो गया। राजा रोने लगा, हे लक्ष्मी माँ, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन असल में क्या लक्ष्मी माँ ने राजा को छोड़ा था? नहीं, यह उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा था।
इसी राज्य के एक गांव में धर्मु नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी सत्यवती बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। धर्मु सुबह सुबह उठकर खेत जोतता, धूप बारिश में पसीना बहाता, फिर भी फसल कम होती, जीवन कठिन था। पर उसके घर में एक चीज की कमी नहीं होती थी, सफाई और संतोष और भक्ति। हर संध्या वे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम लेते। उनके छोटे से मिट्टी के घर में प्रेम और शांति रहती थी। लक्ष्मी जी वहां पहुंची। दीपक की लो को देखकर उनका हृदय पिघल गया। लक्ष्मी जी मन ही मन सोचने लगी कि यही मेरा घर है, जहां मेहनत, सच्चाई और भक्ति है, वहीं मैं सदा रहूंगी। दरिद्रता देवी भी पीछे पीछे आई, पर जैसे ही उन्होंने झोपड़ी में प्रवेश करना चाहा, तुरंत पीछे हट गई। दरिद्रता देवी कांपते हुए बोली, अरे यहाँ तो भक्ति की ज्योति है, सेवा का प्रकाश है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और वह वहाँ से भाग गई। धीरे धीरे समय बीता। धर्मू के खेत हरे भरे हो गए। गांव वाले आश्चर्य करने लगे। देखो, धर्मू गरीब किसान था, पर उसका घर अब सुख शांति से भर गया। लक्ष्मी माँ ने उस पर कृपा की है। धर्मू और सत्यवती विनम्रता से कहते, यह सब महालक्ष्मी की कृपा है, हम तो केवल सच्चाई और मेहनत करते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने दरिद्रता से कहा, लक्ष्मी जी बहन, लोग मुझे दोष देते हैं कि मैं अस्थिर हूँ, पर सच्चाई यह है कि उनके दोष के कारण उनके घर में मैं प्रवेश करती हूँ। दरिद्रता हंसते हुए, हाँ देवी, मैं वहीं जाती हूँ जहाँ गंदगी, आलस्य, झूठ और कलह है, पर लोग मुझे पहचानते नहीं और आपको ही दोषी ठहराते हैं। तभी आकाशवाणी हुई। लक्ष्मी जी ने कहा, हे मनुष्यों, सुनो, मैं किसी को छोड़कर नहीं जाती। मैं हर घर में रहना चाहती हूँ, पर यदि तुम्हारे घर में आलस्य, असत्य, झूठ और कलह होगा तो दरिद्रता वहाँ आकर बैठ जाएगी। यदि तुम चाहते हो कि मैं अस्थायी बनूं, तो घर को स्वच्छ रखो, सत्य बोलो, परिश्रम और भक्ति से जीवन सजाओ। जहाँ दीपक की लो, सेवा और संतोष है, वहीं मैं निवास करती हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि सद्गुणों की अधिष्ठात्री है। जहाँ सत्य, स्वच्छता, भक्ति है, वहाँ लक्ष्मी जी सदा रहती है। जहाँ आलस्य और कलह है, वहाँ दरिद्रता स्थायी हो जाती है। जय लक्ष्मी मैया की।